हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एंश्योरिंग मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉइज। मतलब कि एम्प्लॉइज मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहे, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, तो वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एंश्योरिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉइज। मतलब एम्प्लॉइज मेंटली हेल्दी रहे उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है। तो अलग अलग मेजर्स यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है क्रिएटिंग हैप्पी वर्क प्लेस। मतलब जहां पे भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हो वर्क प्लेस एकदम हैप्पी होना चाहिए। सो एवरी एम्प्लॉयर नीड टू वर्क फॉर द क्रिएटिंग हेल्दी वर्क प्लेस फॉर द एम्प्लॉय। हेल्दी वर्क प्लेस कंसिस्ट ऑफ फ्री फ्लो ऑफ आइडिया। मतलब हेल्दी वर्क प्लेस वो होता है जहां पे आइडियाज का फ्री फ्लो होता है। मतलब क्या कि अगर सपोज एम्प्लॉयज को कोई आइडिया शेयर करनी है तो वो फ्रीली शेयर कर सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। सोशल एनवायरनमेंट होता है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एज अ फैमिली काम करती है। इनफॉर्मल गैदरिंग्स वंस इन अ वाइल, मतलब जैसे कि सपोज कोई पार्टी वगैरह हो गई या कहीं पे टूर पे वगैरह चले गए, तो ऐसे इनफॉर्मल गैदरिंग्स वगैरह भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं। और उसके वजह से फिर क्या होगा, एक हैप्पी वर्क प्लेस क्रिएट करने में हेल्प होता है। प्लेजेंट वर्किंग प्लेस हेल्प द एम्प्लॉय टू रिड्यूस द मेंटल स्ट्रेस। और जब कंपनी के अंदर का एनवायरनमेंट अगर प्लीजिंग रहेगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉय का स्ट्रेस जो होता है वो कम हो जाता है। तो हैप्पी वर्क प्लेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, जिसमें मैंने बताया कि आइडियाज को फ्री फ्लो करना चाहिए। मतलब एम्प्लॉय जो आइडियाज लेके आते हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या उसको सुनना चाहिए। सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में सब लोगों ने एज अ फैमिली रहना चाहिए। और इनफॉर्मल गेट टुगेदर, मतलब मैंने आपको बोला कि पार्टीज वगैरह होनी चाहिए, टूर्स वगैरह होने चाहिए, जिसकी वजह से हैप्पी वर्क प्लेस क्रिएट हो सकता है और मेंटल स्ट्रेस जो एम्प्लॉय का वो दूर हो सकता है। कनेक्ट विद पीपल, मतलब यहाँ पे कलीग्स के साथ या दूसरे एम्प्लॉयज के साथ टाइम स्पेंड करने का यहाँ पे एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। क्योंकि जब एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, उनका स्ट्रेस जो होता है वो रिलीज होता है। तो एक दूसरे के साथ एम्प्लॉयज को कनेक्ट करने देना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है स्पेंडिंग टाइम विद कलीग्स। कलीग्स मतलब अपने साथ में काम करने वाले लोग। एंड अदर एम्प्लॉयज इनफॉर्मली गिव देम अ वे आउट टू रिलीज देयर स्ट्रेस। अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, कलीग्स के साथ और दूसरे एम्प्लॉयज के साथ एम्प्लॉयज को इंटरेक्ट करने देना चाहिए, और वो भी इनफॉर्मल इंटरेक्शन। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, काम की बातें नहीं, दूसरी कोई भी बातें जो है एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे दो लेडीज है तो लेडीज एम्प्लॉयज क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोई भी रेसिपी वगैरह शेयर कर सकते हैं। दो अगर मेल एम्प्लॉयज है तो वो लोग स्पोर्ट्स के बारे में वगैरह बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनफॉर्मल यहाँ पे कलीग्स के बीच में या एम्प्लॉयज के बीच में एक टाइम स्पेंड करने का उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, जिसकी वजह से स्ट्रेस रिलीज हो सकता है। ऑल्सो इनफॉर्मल गैदरिंग मेक द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट लाइट। तो इनफॉर्मल गैदरिंग मैंने बताया कि पार्टीज होनी चाहिए, टूर वगैरह होनी चाहिए। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि एनवायरनमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा लाइट हो जाता है, मतलब हल्का फुल्का हो जाता है, अच्छा हो जाता है। When employees are connected with people in person, their body releases the hormone that stop your fight or fight response and you feel relaxed। मतलब जब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में से एक हार्मोन होता है जो रिलीज होता है, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करते हैं और हम लोग को काफी रिलैक्स फील होता है। जब एम्प्लॉयज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने नहीं देते तो उसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूअसली काम करने की वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ते जाता है और फिर बाद में उसकी वजह से फाइट होने के चांसेस हो सकते हैं, और जिससे स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाता है। पर यहाँ पे एक दूसरे को मिलने दिया जा रहा है, वो लोग एक दूसरे के साथ इनफॉर्मली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको रिलैक्स फील होता है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसलर। आजकल हर एक जगह पे काउंसलर जो होते हैं उनकी काफी जरूरत होती है। काउंसलर कुछ ऐसे स्पेशल प्रोफेशनल्स होते हैं जो लोग बेसिकली क्या करते हैं, जब एम्प्लॉय स्ट्रेस्ड होते हैं तो उनका स्ट्रेस रिलीज करने का काम करते हैं। So appointment of counselor is very much required as it facilitates employee to have stress management. Counseling is offered by various types of mental health professionals। मतलब अलग अलग mental health professionals होते हैं, उन्होंने डिफरेंट कोर्सेज वगैरह किए रहते हैं, उनको काउंसलिंग कैसे करना है, स्ट्रेस को कैसे रिलीज करना है उनको पता रहता है। स्ट्रेस काउंसलिंग एंड ग्रुप डिस्कशन थेरेपी हैज प्रूवन बेनिफिशियल इन रिडक्शन ऑफ द स्ट्रेस सिम्टम्स एंड इम्प्रूविंग इन ओवरऑल हेल्थ एंड एटीट्यूड। मतलब क्या कि स्ट्रेस काउंसलिंग की वजह से और ग्रुप डिस्कशन थेरेपी की वजह से काफी बार स्ट्रेस जो है वो रिलीज होता है और उसकी वजह से ओवरऑल जो हेल्थ और एटीट्यूड होता है वो इम्प्रूव होता है। ये फाइंड आउट किया गया है या प्रूव किया गया है। मतलब काफी जगह पे इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है कि स्ट्रेस काउंसलिंग करके, ग्रुप डिस्कशन थेरेपी को यूज करके उन्होंने फाइंड आउट किया है कि ये जो है वो स्ट्रेस को कम करने में और हेल्थ को और एटीट्यूड को अच्छा रखने में हेल्प करता है।
Counseling doesn't have to be a long term commitment, but some people will benefit from the series of stress counseling session from qualified therapists. मतलब काउंसलिंग जरूरी नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, छोटे सेशंस भी अगर काउंसलिंग के करते हैं तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है कि जो भी स्ट्रेस है वो रिलीज हो सकता है। और ये काउंसलिंग बेसिकली कौन करते हैं, जो क्वालिफाइड थेरेपिस्ट होते हैं वो लोग करते हैं। तो आजकल के ये स्ट्रेसफुल लाइफ के अंदर हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर काउंसलर्स होने बहुत जरूरी है। तो जब भी किसी भी एम्प्लॉय को स्ट्रेसफुल सिचुएशन फील होता है तो वो काउंसलर के पास जा सकते हैं और वो लोग उनके पास से काउंसलिंग लेके अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिलैक्सेशन सेशन। रिलैक्सेशन मतलब क्या कि एम्प्लॉयज को यहाँ पे रिलैक्स फील करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग रिलैक्स फील होते हैं तो उसके वजह से भी स्ट्रेस जो होता है वो पूरी तरीके से रिलीज होता है। नाउ रिलैक्स होने का मतलब क्या है, जैसे मेडिटेशन वगैरह जो होता है ये सब चीजें होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी जो है वो एक तरीके से रिलैक्स फील होती है और उसके वजह से स्ट्रेस जो होता है पूरी तरीके से रिलीज होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि काफी बार हम लोग को जब स्ट्रेसफुल फील होता है तो हम लोग क्या करते हैं, शांत बैठते हैं या मेडिटेशन वगैरह करते हैं, और मेडिटेशन की वजह से हमारी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स होती है और हमारा स्ट्रेस जो रिलीज होने में हेल्प होता है। तो ऐसे रिलैक्सेशन सेशन जो है एम्प्लॉयज के लिए अरेंज करना काफी जरूरी है, जिसकी वजह से भी उनकी मेंटल हेल्थ अच्छे से रह सकती है। देन नेक्स्ट वन इज मेंटोरिंग। ना मेंटोरिंग का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे दो लोग होते हैं, एक होता है मेंटोर, एक होता है मेंटी। मेंटोर मतलब एक सीनियर होता है या एक्सपीरियंस पर्सन होता है, और मेंटी मतलब क्या, जो जूनियर होते हैं या जो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते हैं या न्यू कमर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मेंटी होते हैं, मतलब जो भी जूनियर्स होते हैं, उन लोगों को कुछ जॉब के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं और वो प्रॉब्लम की वजह से उनको एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो उस केस में मेंटोर क्या कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनको हेल्प कर सकते हैं या उनके प्रॉब्लम के रिलेटेड उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं। इस प्रोसेस को मेंटोरिंग बोलते हैं। सो मेंटोरिंग की वजह से क्या हो रहा है कि जो भी जूनियर्स है उनका प्रॉब्लम जो है सीनियर के द्वारा सॉल्व किया जा रहा है, और उसके वजह से फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे उनका स्ट्रेस जो रिलीज होता है। क्योंकि काफी बार क्या होता है, जब सुपीरियर सपोर्टिव होते हैं तो एम्प्लॉय को एक कंफर्टेबल फील होता है और एम्प्लॉयज अपने प्रॉब्लम को अपने सुपीरियर के साथ शेयर करते हैं, और फिर बाद में उनका प्रॉब्लम सॉल्व होने की वजह से एम्प्लॉय जो एकदम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। तो मेंटोरिंग मतलब क्या होता है, सीनियर जो है वो जूनियर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हैं मेंटोर होते हैं जो सीनियर होते हैं, जो मेंटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से मेंटी का जो स्ट्रेस है वो रिलीज होने में हेल्प होता है। तो मेंटोरिंग भी एक मेंटल स्ट्रेस को कम करने का तरीका है। नेक्स्ट वन इज मॉडिफाई पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। तो पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो कंपनी के अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होने चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से उनको मॉडिफाई करना चाहिए। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि स्ट्रिक्ट टारगेट या स्ट्रिक्ट पॉलिसीज की वजह से एम्प्लॉयज को एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। जैसे कि सपोज कंपनी का टाइमिंग है 9 o'clock, अगर एम्प्लॉय 1 मिनट भी लेट होते हैं तो उनको लेट मार्क लगता है, और 2 लेट मार्क की वजह से फिर क्या हो सकता है, उनका एक दिन का जो छुट्टी है वो कट किया जाएगा। तो ये एक स्ट्रिक्ट रूल कंपनी के अंदर है, जिसकी वजह से फिर एम्प्लॉयज को क्या होता है, रोज कंपनी में आने के लिए एक स्ट्रेस फील हो सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है मुंबई जैसा शहर है, दिल्ली जैसे शहर है, जहाँ पे क्या होता है ट्रैफिक जैम बहुत होते हैं या दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयज जो है वो कभी कभी लेट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे एम्प्लॉय के माइंड पे एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो उस केस में कंपनी ने थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि कंपनी को जब भी एम्प्लॉयज के एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स की जरूरत पड़ेगी तो एम्प्लॉयज जो है वो कंपनी के लिए एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा कि एम्प्लॉय जो है वो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज की वजह से स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, और स्ट्रेस होने की वजह से कंपनी का नुकसान हो सकता है यहाँ पे। तो कंपनी ने क्या करना चाहिए, जो भी पॉलिसीज वगैरह कंपनी बना रही है उसके लिए एम्प्लॉयज का फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, और फीडबैक लेके उसके बाद में उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाना बहुत जरूरी। तो एम्प्लॉयज वो पॉलिसी को फॉलो भी करेंगे और एम्प्लॉयज के बीच में वो पॉलिसी को लेकर कोई भी स्ट्रेस क्रिएट होगा नहीं। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। नाउ ट्रेनिंग मतलब यहाँ पे स्ट्रेस के रिलेटेड जो ट्रेनिंग्स होते हैं वो एम्प्लॉयज को देना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, होस्ट सेमिनार एंड वर्कशॉप दैट एड्रेस द डिप्रेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक लाइक माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन to help the employees to reduce the anxiety and stress and improve the focus and motivation। मतलब कि कंपनी ने ऐसे कुछ सेमिनार्स वर्कशॉप वगैरह कंडक्ट करने चाहिए, जिसके वजह से एम्प्लॉयज को डिप्रेशन के बारे में नॉलेज मिलेगा और उनका डिप्रेशन जो रिलीज करने में उनको हेल्प होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट के अलग अलग टेक्निक्स उनको पता चलेंगे, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है। और उसके वजह से फिर क्या होगा कि एम्प्लॉयज के बीच में जो एंजाइटी होती है, डर होता है, जो स्ट्रेस होता है वो कम हो सकता है, और एम्प्लॉयज का फोकस जो है वो पूरी तरीके से इंप्रूव होगा और मोटिवेट होकर वो काम करेंगे।
तो कंपनी ने ट्रेनिंग्स एम्प्लॉयज के कंडक्ट करनी चाहिए कि किस तरीके से डिप्रेशन के साथ फाइट किया जा सकता है और स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सकता है. Such training will help employees to have a good mental health and happy in their personal and professional life. ये ट्रेनिंग अगर एम्प्लॉयज को दी जाएगी कि कैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन, योगा वगैरह, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, मतलब मेंटली वो एकदम फिट रहेंगे, प्लस उनके पर्सनल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होंगे नहीं. देन नेक्स्ट वन इज ऑटोनॉमी टू वर्क. ना ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम या इंडिपेंडेंस. सो ऑटोनॉमी टू वर्क का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू गिविंग फ्रीडम टू द एम्प्लॉयज टू वर्क इन देयर ओन वे. एम्प्लॉयज को उनके तरीके से काम करने के लिए अलाउ करना चाहिए. दिस मोटिवेट्स देम टू वर्क मोर इफेक्टिवली एंड पुट देयर एफर्ट्स. जब एम्प्लॉयज को उनके तरीके से काम करने का फ्रीडम दिया जाता है तो उसकी वजह से एम्प्लॉयज क्या होता है? इफेक्टिवली काम करते हैं और वो लोग अपने एफर्ट्स को पूरी तरीके से पुट अप करते हैं, मतलब पूरी मेहनत करते हैं किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए. Considering them for decision making process will also make them feel valued, which will boost up their mental health and productivity will also be high. मतलब कंपनी जब एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करती है, मतलब कोई भी डिसीजन लेना है उसके बारे में एम्प्लॉयज को भी पूछा जाता है, उनका ओपिनियन भी लिया जाता है, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयज को क्या होता है? वैल्यूड फील होता है. वैल्यूड फील मतलब क्या कि उसको ऐसा लगता है कि कंपनी मेरे लिए केयर करती है, कंपनी जो है वो मेरे ओपिनियन को कंसिडर करती है और मेरे ओपिनियन को कंसिडर करने के बाद में डिसीजन लेती है, तो उसकी वजह से एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ काफी अच्छी रहेगी और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी. अगर सपोज कंपनी एम्प्लॉयज को किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं करती है और डिसीजन लेती है और वो काम जो एम्प्लॉय के ऊपर पुट अप कर देती है, तो उसकी वजह से एम्प्लॉय को फिर स्ट्रेस होता है. लेकिन जब कंपनी कोई भी डिसीजन एम्प्लॉयज के साथ प्रॉपर डिस्कशन करके लेती है, उनको कंसिडर करके कोई भी डिसीजन लेती है, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयज जो है स्ट्रेस फ्री रहते हैं. नहीं तो फिर क्या होगा? सडनली अगर कंपनी ने कोई डिसीजन लिया और एम्प्लॉयज के लिए इंट्रोड्यूस किया तो उसकी वजह से एम्प्लॉयज क्या हो जाएंगे? स्ट्रेसफुल हो जाएंगे, बिकॉज उनको पता ही नहीं चलेगा कि कंपनी ने जो डिसीजन लिया है उसको किस तरीके से फुलफिल किया जाए. तो यहाँ पे एम्प्लॉयज को फ्रीडम देना बहुत जरूरी है, प्लस एम्प्लॉयज को यहाँ पे हर एक डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना भी जरूरी है. देन रेगुलर चेकअप्स. नाउ यहाँ पे एम्प्लॉय जो है उनका प्रॉपरली चेकअप होना बहुत जरूरी है. जैसे यहाँ पे लिखा है कि फ्री चेकअप कैंप्स कैन बी ऑर्गेनाइज फॉर द एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिली मेंबर्स टू एनालाइज देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. एम्प्लॉयज फिजिकली और मेंटली फिट है कि नहीं वो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो भी मेडिकल कैंप्स वगैरह होते हैं वो एम्प्लॉयज के लिए ऑर्गेनाइज करना चाहिए. Organizations can offer free and subsidized clinical screening for the depression from a qualified mental health professional and followed by the directed feedback and the clinical referral when appropriate. मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट उन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई एम्प्लॉय डिप्रेस्ड है और वो डिप्रेशन का उसका स्क्रीनिंग किया जा रहा है या चेकिंग किया जा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसका जो भी खर्चा है वो कंपनी ने करना चाहिए, मतलब उनको ये जो ट्रीटमेंट हो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके देना चाहिए या सब्सिडाइज रेट में अवेलेबल करके देना चाहिए. सब्सिडाइज का मतलब क्या? जो भी खर्चा होगा उसका कुछ पार्ट जो है कंपनी पे करेगी और कुछ पार्ट जो है वो एम्प्लॉय को पे करना है. तो उसकी वजह से फिर क्या होगा कि क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो लोग क्या करेंगे? एम्प्लॉयज का जो डिप्रेशन है उसको प्रॉपरली ट्रीट करेंगे और उसकी वजह से एम्प्लॉय को टाइमली डिप्रेशन में से बाहर आने में हेल्प हो जाएगा. नहीं तो फिर क्या होगा? उनका डिप्रेशन लेवल अगर बढ़ते जाएगा तो उसकी वजह से एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उसमें से फिर उनको बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है और वो एक डिप्रेशन की वजह से उनको और दूसरे सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. तो कंपनी ने यहाँ पे एम्प्लॉयज का रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए. जो भी डिप्रेस्ड एम्प्लॉयज है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या सब्सिडाइज रेट में जो भी क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से उनके पास से उनका स्क्रीनिंग करवाना चाहिए. If required, health insurance with no or low out of pocket cost for the depression medication and the mental health काउंसलिंग शुड बी प्रोवाइडेड. मतलब क्या कि अगर पॉसिबल हुआ तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करना चाहिए जहां पे एम्प्लॉयज को अपने पॉकेट में से कुछ पे नहीं करना पड़ेगा या बहुत ही कम एम्प्लॉयज को उनके पॉकेट में से पे करना पड़ेगा. ऐसे उन लोगों को यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस जो अवेलेबल करके देना चाहिए और वो मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर डिप्रेशन मेडिकेशन और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग जो इन्वॉल्व होना चाहिए. तो इस तरीके से रेगुलर चेकअप अगर एम्प्लॉयज का करवाएंगे या उन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह अगर कंपनी प्रोवाइड करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा? एम्प्लॉय जो है स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं. तो ये सब मैंने आपको तरीके बताए कि जिसकी वजह से एम्प्लॉय जो है उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रह सकती है. अभी हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉयज की फिजिकल हेल्थ अच्छी रहने के लिए कंपनी क्या क्या कर सकती है. तो यहाँ पे देखो लिखा है गुड वेलफेयर फैसिलिटी कैन बूस्ट अप द मोरल एंड क्रिएट द गुड वर्किंग एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. हेंस गुड
वेलफेयर फैसिलिटीज मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज को वेलफेयर फैसिलिटीज देनी चाहिए, जैसे कि ट्रैवलिंग फैसिलिटीज वगैरह एम्प्लॉयज के लिए होनी चाहिए। उसके बाद में उनको रेस्ट रूम होनी चाहिए, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज वगैरह होनी चाहिए, या सपोज कभी कभी एम्प्लॉयज को रहने के लिए घर वगैरह अवेलेबल करके देने चाहिए। तो इसके वजह से क्या होगा कि एम्प्लॉयज का फिजिकल हेल्थ जो है वो अच्छा रहेगा। सो वेलफेयर फैसिलिटीज होनी बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट होता है। मोरल अगर बूस्ट होगा तो ऑब्वियसली उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। यहाँ पे मोरल का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय का जो मनोबल है वो अच्छा रहेगा, और मनोबल अच्छा रहने की वजह से उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। Then regular feedback must be taken from the employee to know whether they are happy working in the organization. If any grievance are raised, that must be sorted out immediately. मतलब यहाँ पे कंपनी ने एम्प्लॉयज का रेगुलर फीडबैक लेना चाहिए कि वो काम से हैप्पी है कि नहीं, और अगर एम्प्लॉय कोई ग्रीवियंस रेज करते हैं तो उस ग्रीवियंस को टाइम पे ही क्या करना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो उससे भी एम्प्लॉय का फिजिकल हेल्थ जो अच्छा रहेगा। Organization must take lead in providing training to the employees if they find it difficult to cope up with any change. मतलब क्या कि कंपनी में काफी बार चेंजेस होते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंज हो सकता है, कंपनी की पॉलिसीज चेंज हो सकती है, कंपनी का टॉप मैनेजमेंट चेंज हो सकता है, या कभी कभी कंपनी मर्जर्स वगैरह करती है, तो बहुत सारे चेंजेस कंपनी में हो सकते हैं। तो वो चेंजेस जो है उसको एम्प्लॉयज कभी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो कंपनी ने क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग लेना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज क्या कर पाए, वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाए। सो कंपनी में कोई भी अगर चेंजेस आते हैं तो एम्प्लॉयज उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते या उसे कोप अप नहीं कर पाते हैं, तो कंपनी ने क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग लेना चाहिए, ताकि वो चेंजेस के साथ वो एम्प्लॉय जो जेल हो सके, या वो चेंजेस जो है उसको एम्प्लॉयज एक्सेप्ट कर पाए। Induction training must be provided to new joinees so that they get acquainted with the organizational policy. अभी इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, तो जो भी न्यू ज्वाइनीज होते हैं, मतलब जो भी नए लोग कंपनी में आते हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है कि कंपनी की पॉलिसीज कौन है, उनके सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, कौन से डिपार्टमेंट में उनको काम करना है, उनकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। मतलब इनिशियली जब एम्प्लॉय कंपनी के अंदर आते हैं तो उनको जो सब चीजों का इंट्रोडक्शन दिया जाता है उसको इंडक्शन ट्रेनिंग बोला जाता है। तो उसकी वजह से जो नया एम्प्लॉय है उसको कंपनी के सारी पॉलिसीज, कंपनी के सारे लोग जो उनके साथ वो एक्विंटेड हो सकता है, एक्विंटेड मतलब उनकी पहचान हो सकती है, तो उसके वजह से जो न्यू एम्प्लॉय है वो स्ट्रेस फ्री काम करेगा, और उसकी वजह से उसकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। Then next one is, as employee also have their personal responsibilities to fulfill, and hence every organization must keep a provision for sabbatical leave. अभी यहाँ पे सबैटिकल लीव का मतलब क्या होता है कि काफी बार एम्प्लॉयज को क्या किया जाता है, छुट्टी पे भेजा जाता है, जैसे कि वो अपने फैमिली के साथ कहीं पे घूमने के लिए वगैरह जा सकते, तो उसको सबैटिकल लीव बोला जाता है। क्योंकि हर एक एम्प्लॉय जो होते हैं उनकी भी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो कंपनी ने क्या करना चाहिए, उनको सबैटिकल लीव देनी चाहिए, मतलब उनको छुट्टी पे वगैरह भेजना चाहिए, ताकि वो अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाएंगे, और उसके वजह से जब भी एम्प्लॉय छुट्टी पे से वापस आएंगे तो एक फ्रेश तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, और उसके वजह से उनकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। तो सबैटिकल लीव मतलब एम्प्लॉय को कहीं घूमने फिरने जाने के लिए लीव देना बहुत जरूरी है। This will help them to manage their personal and professional responsibility up to larger extent, and which will in turn reduce the stress. इसकी वजह से एम्प्लॉय अपने पर्सनल काम भी जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे, मतलब फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे, और उनकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसको भी फुलफिल कर पा रहे, मतलब वो जब घूम फिर के वापस कंपनी में आएंगे तो अच्छे से वहां पे मन लगा के काम कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज, द मोनोटोनस वर्क मस्ट बी रिड्यूस इन द ऑर्गेनाइजेशन। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, सेम तरीके का काम, वही वही काम एम्प्लॉयज को बार बार दिया जा रहा है, तो उसको थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए। However, job rotation and job evaluation must be adopted to give the new different experience to the employee. मतलब क्या, जॉब रोटेशंस होने चाहिए। जॉब रोटेशंस का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय को कुछ दिनों के लिए एक पर्टिकुलर जॉब पे, फिर बाद में दूसरे जॉब पे, फिर तीसरे जॉब पे, जैसे आप लोगों ने बैंक के अंदर देखा है। उसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय को नए नए काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उसके वजह से फिर उन लोगों को मोनोटोनस फील नहीं होता है, मतलब वो सेम तरीके का काम करे ऐसा उनको नहीं लग सकता है। तो कुछ ऐसे जॉब होते हैं और कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जहां पे जॉब रोटेशन पॉसिबल होता है। जहां पे पॉसिबल नहीं है वहां पे नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां पे भी जॉब रोटेशन पॉसिबल है और जहां पे भी एम्प्लॉयज को मोनोटोनस लग रहा है वहां पे जॉब रोटेशन होना जरूरी है। प्लस एम्प्लॉयज का जॉब इवेल्युएशन करना बहुत जरूरी है कि उन्होंने जॉब जो प्रॉपर तरीके से किया है कि नहीं। तो उसके वजह से क्या होगा कि एम्प्लॉय को नए नए काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उसके वजह से वो अपने काम से सेटिस्फाइड रहेंगे, और उसके वजह से भी उनकी फिजिकल हेल्थ जो अच्छी रहेगी। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे कुछ
मेंटल हेल्थ को अच्छे रखने के तरीके बताए हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या होता है, और कुछ मैंने फिजिकल हेल्थ को अच्छे रखने के तरीके बताए जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होता है, वो मैंने आप लोगों को बताया. So this was all about role of organization in ensuring mental and physical health of the employee. Thank you, students. We will meet in the next video.